माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, जिनका मार्गदर्शन यहां पर आप सबको प्राप्त हुआ है और जिनके पास इस फील्ड का एक लंबा अनुभव है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह मीडिया प्रमुख माननीय श्री संजय मयूख जी, पार्टी की बात को और पार्टी की विचारधारा को और उपलब्धियों को मीडिया के सामने कैसे प्रभावी ढंग से रखना है, आप एक चेहरा देखते होंगे। हर नेशनल चैनल में अक्सर पार्टी की बात को प्रभावी ढंग से रखते हुए आप देखते होंगे। यहां पर उपस्थित हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता सम्मानित श्री संबित पात्रा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सम्मानित श्री के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा के सांसद माननीय श्री जफर इस्लाम जी, हमारे प्रदेश के मीडिया के प्रभारी श्री मनीष दीक्षित जी, प्रदेश मीडिया के सह प्रभारी श्री अभय प्रताप सिंह जी, हिमांशु दुबे जी, धर्मेंद्र राय जी, प्रियंक पांडे जी और उपस्थित सभी मीडिया से जुड़े हुए प्रदेश, क्षेत्र और जनपद से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं पहले राष्ट्रीय टीम से आई हुई इन सभी पदाधिकारियों का आज के इस विशेष प्रशिक्षण शिविर में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे अलीगढ़ में ही प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया है कि इस कार्यक्रम में चलना है। हम लोगों ने कल से एक अभियान अपने हाथों में लिया है। मैं और प्रदेश अध्यक्ष जी जनपद कुशीनगर जनपद से कल आप लोगों ने इस अभियान का शुभारंभ किया है कि 2017 में जिन विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो पाई थी, 2022 में उन्हें सफलता की ओर अग्रसर करने के लिए हम लोगों के सम्मेलन प्रारंभ हुए थे और हम लोग कल कुशीनगर में थे। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का अलीगढ़ में एक कार्यक्रम है, तो इसी कार्यक्रम की तैयारी देखने के बाद अब हम लोग यहां पर आए हैं और मैं इस बात को बहुत दिनों से महसूस कर रहा था कि राष्ट्रीय टीम से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी प्रदेश के, क्षेत्र के और जिले के जो हमारे मीडिया प्रभारीगण हैं, क्षेत्रीय मीडिया के प्रभारी हैं या जनपद स्तर पर मीडिया के प्रभारी या पैनलिस्ट हमारे प्रदेश में हैं, सभी के साथ एक बार बैठ करके अपने अनुभव को साझा करते तो उसका लाभ हमें यहां पर प्राप्त होता। यद्यपि प्रदेश में हमारे पास जो टीम है, इनमें से बहुत सारे लोगों के पास एक अच्छा अनुभव है, लंबा अनुभव है और अपनी बात को एक प्रभावी ढंग से रखते भी हैं, लेकिन फिर भी रीजनल मीडिया और नेशनल मीडिया का अंतर बहुत स्पष्ट दिखाई देता है और अपनी बात को कम शब्दों में प्रभावी ढंग से, बिना किसी विचलन के, बिना किसी उत्तेजना के हम कैसे रख सकते हैं, इसके लिए वो अनुभव जिन्होंने राष्ट्रीय टीम में लंबे समय तक उस फील्ड में काम करने के बाद अर्जित किया है, आज यहां पर दिया जा रहा है। ये सचमुच एक अभिनंदनीय प्रयास है। मैं इसके लिए प्रदेश के अध्यक्ष जी को, प्रदेश के संगठन महामंत्री जी को और प्रदेश मीडिया की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं।
अक्सर होता है कि हम लोग अपनी बात को प्रभावी ढंग से नहीं रख पाते, या हमारे लोगों में, या एक कॉमन मैन की मैं बात करता हूं, जब तक हम उसको याद नहीं दिलाते हैं कि हमने ये भी काम किया, ये भी किया, ये भी किया, कोई इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। मुझे याद है 2019 के लोकसभा चुनाव के 4-5 महीने पहले मैंने सांसद, विधायक और जिले के अध्यक्ष को लखनऊ में ही बुला करके उनके साथ समन्वय बैठक शुरू की थी। अलग अलग जिले वाइज मैंने एक बैठकें शुरू की थी। तो मैंने एक जनपद के, तब तक हमारी सरकार को लगभग 1.25 वर्ष हो चुके थे, और 1.25 वर्ष के इस कालखंड के दौरान जब मैंने बैठक शुरू की तो मैंने लोगों से पूछना शुरू किया कि भाई क्या हो रहा है। बैठक मुख्य रूप से केंद्रित थी आपसी समन्वय को लेकर के, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने जा रहे थे, और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख करके तमाम विधायकगण भी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी बन रहे थे, कुछ जगह संगठन के पदाधिकारी बन रहे थे, और आपसी खींचतान के कारण नुकसान हो रहा था। तो मैंने उस समन्वय की दिशा से बैठकें शुरू की, हर दिन 2-3 जनपदों को बुला करके, क्योंकि मुझे जल्दी इसलिए भी थी कि हमें कुंभ की भी तैयारी करनी थी, और उसी समय हमें प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन का भी एक अवसर प्राप्त हुआ था। तो मैंने एक जिले के लोगों को पहले दिन जब बुलाया तो वहां के जिला के अध्यक्ष, महानगर के अध्यक्ष, माननीय सांसद, विधायकगण, सभी लोग आए थे। मैंने उन लोगों से कहा कि क्या चल रहा है। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कुछ नहीं हो रहा है। पहला ही शब्द था कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कहा विकास की योजनाओं के बारे में, साहब उन्होंने कहा जब कुछ नहीं हो रहा है तो हम कैसे बताते हैं। मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा है। कहा नहीं। मैंने कहा आपके यहां 2017 के पहले कितनी बार बिजली आती थी, कितने घंटे बिजली आती थी 24 घंटे में। उन्होंने कहा 4-5 घंटे। मैंने कहा इस समय, तो उन्होंने कहा साहब इस समय तो 20 से लेकर 24 घंटे तक मिल रही है। तो मैंने कहा ये कुछ नहीं हो रहा है क्या? क्या ये अंतर 5 घंटे से 24 घंटे बिजली जाना, क्या ये अपने आप में हमारी उपलब्धि नहीं है क्या? मैंने कहा आपके यहां किसने किसानों का कर्ज माफ हुआ है? तो उन्होंने कहा हमने सर्टिफिकेट तो बांटे हैं लेकिन जिले स्तर पर इस बात को नहीं देखा है। मैंने कहा जिलाध्यक्ष के पास डाटा होने चाहिए थे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपके जनपद में 1,05,000 किसानों का कर्ज माफ हुआ है, उसकी राशि इतनी है। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई जब हम लोग लोकसभा चुनाव 2014 में और 2017 के विधानसभा चुनाव में गए थे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोग सभा करने के बाद मैं अक्सर क्या करता था कि अंतिम सभा में वहां पर हेलीकॉप्टर छोड़ देता था और कार से फिर निकलता था, तो 2-3 सभाएं और करते हुए दिल्ली निकल जाते थे। तो मैंने कहा किसी कार्यकर्ता के यहां अगर रुकने के लिए होता था तो परिवार की महिलाएं आती थी, सबसे पहले एक ही बात करती थी कि क्या उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल हो पाएगा। बेटियां असुरक्षित थी।